साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। बहुत सारे लोगों को रिज्यूम बनाने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। रिज्यूम बनाने के लिए आप किसी दुकान पर जाते हैं, कहीं और जाते हैं, जहां पर आपको एक चार्ज पे करना पड़ता है और रिज्यूम बनवाना होता है। तो आज हम आपको एक ऐसी वेबसाइट बताएंगे जिससे आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन से ही आप रिज्यूम बना पाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट चार्जेस। करना क्या है, किस तरीके से करना है, मैं यहाँ पर एक डेमो आपको दे रहा हूं। यहां पर मैं एक आपको रिज्यूम बना के दिखा रहा हूं और फिर आपको मैं लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, वेबसाइट भी बता दूंगा, जहां से आप बहुत आसानी से अपना रिज्यूम क्रिएट कर पाएंगे। तो चलिए हम सबसे पहले यहां पे एग्जांपल के लिए मान लीजिए हम अपना ही नाम देते हैं, फिर अपना एड्रेस, फिर उसके बाद यहां पर आप अपना एड्रेस कैसे डालें, यहां पर आप अपना एड्रेस के साथ पिन कोड जरूर मेंशन करें। पूरा एड्रेस लिखें, उसके बाद पिन कोड मेंशन करें। फिर आपका जो भी मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर यहां पर दें। तो मैं एक डेमो के लिए कोई भी एक मोबाइल नंबर यहां पर ऐसे ही डाल दे रहा हूं। फिर उसके बाद यहां पर ईमेल आईडी, तो यहां पर कोई भी एक ईमेल आईडी आप डाल लें, जो आपकी ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी यहां पर डालें। फिर उसके बाद आप स्क्रॉल करें और स्क्रॉल करके फिर नीचे के साइड में आए। यहां पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ भरना है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ हो वो आप यहां पर फिल कर दें। एग्जांपल के लिए मैं यहां पर डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए, चलिए मैं भर देता हूं 2009 जनवरी 1 तारीख, एग्जांपल लीजिएगा। और फादर नेम यहां पे आपका जो आपके पिता का जो भी नाम हो वो आप डाल दीजिएगा। तो मैं यहां पे ABCD ही डाल दे रहा हूं। और यहां पे मम्मी का आपके जो नाम हो वो आप डाल दीजिएगा। फिर उसके बाद आप अपना नेशनैलिटी डालिए। नेशनैलिटी डालने के बाद फिर आपको यहां पर अपना जेंडर सेलेक्ट करना होगा, आप मेल है फीमेल है क्या है वो आप अपना जेंडर सेलेक्ट करें। फिर उसके बाद मैरिटल स्टेटस, शादी हुई है या नहीं हुई, अगर हुई है तो आप मैरिड करें और नहीं हुई है तो आप अनमैरिड करें। फिर उसके बाद यहां पर आपको लैंग्वेज डालना होगा, कौन कौन सा लैंग्वेज आता है। तो जैसे मान लीजिए आपको हिंदी आता है, कॉमा करें, इंग्लिश आता है, कॉमा करें, फिर और कौन सा आता है, हिंदी इंग्लिश हो गया। फिर और मान लीजिए आपको आता है उर्दू आता है, कॉमा करें। फिर आपको कौन सा आता है, मराठी आता है। फिर आपको कौन सा, इस तरीके से आपको जितने लैंग्वेजेस आते हैं वो आप यहां पर फिल करें। फिर आपकी हॉबीज क्या है। अब जैसे बहुत सारे लोग अपनी अलग अलग हॉबी डालते हैं, तो हॉबी के विषय में कुछ लोग कंफ्यूज भी होते हैं, ये क्या है। तो जो आपको करने में अच्छा लगता है, जिसमें आपका ज्यादा इंटरेस्ट होता है, वो आपकी हॉबी होती है। तो जैसे एग्जांपल के लिए कुछ लोग लिख देते हैं प्लेइंग क्रिकेट या प्लेइंग फुटबॉल। तो इस तरीके से फिर आपका जो पिन कोड हो वो आप पिन कोड यहां पर फिल करें। तो कॉमन एक तरीके का आप अपना कोई भी पिन कोड यहां पे भर लीजिएगा, जो भी आपका पिन कोड हो। फिर उसके बाद कैरियर ऑब्जेक्टिव आता है। कैरियर ऑब्जेक्टिव यहां पर आप देखें कि आपके लिए कौन सा सुटेबल है। यहां पे कई सारे ऑलरेडी लिखे हुए हैं, तो इसमें से कोई भी जो आपको समझ में आए वो कैरियर ऑब्जेक्टिव आप चुन लीजिए। अगर उनमें से इनमें से नहीं पसंद, आप अपनी मर्जी का लिखना चाहते हैं, तो आप और राइट हियर में आप टाइप कर दें। तो चलिए हम यहां से कोई एक ऐसे ही ले लेते हैं। फिर उसके बाद अब राइट हियर में टाइप नहीं करेंगे क्योंकि हमने वहां से चुन लिया। फिर आप अपना हाई स्कूल डालें, जैसे यहां पे आप लिखते हैं हाई स्कूल, हाई स्कूल। फिर कौन सा बोर्ड था वो आप यहां पे डाल दें। फिर पासिंग ईयर क्या था वो आप यहां पे डाल दें। फिर परसेंट आपका कितना बना वो आप डाल दें। फिर उसके बाद आपका डिवीजन कौन सा बना वो आप यहां पर भर दें। फिर आप ऐड बटन पर क्लिक करें। फिर उसके बाद अब आपका इंटरमीडिएट है, तो इंटरमीडिएट कौन सा बोर्ड था, अब मान लीजिए CBSE बोर्ड था तो CBSE कर दें। पासिंग ईयर आपका क्या था वो आप यहां पे भर दें। फिर आपका परसेंटेज क्या था तो वो आप यहां पे भर दें। आपका डिवीजन क्या था वो भर दें। और ग्रेजुएशन भी है तो वो भी आप भर दें।
इस तरीके से आप भरते चले आए। उसके बाद प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, जैसे कोई बीएड कर रखा है, डीएलएड कर रखा है, या इस तरीके का बीटीसी कर रखा है, इस तरीके के बहुत सारे और कोर्सेज होते हैं जो प्रोफेशनल कोर्स में आते हैं। अगर वो आपने ऐसा कुछ कर रखा है तो वो आप भर दें। और साथ साथ जैसे एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन, अब मान लीजिए आपने कंप्यूटर कर रखा है तो कंप्यूटर भर दें, आईटीआई कर रखा है तो आईटीआई कर दें। इस तरीके से आप सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पर ऐड करके भरते हुए चले जाएंगे। जरूरत नहीं है तो डिलीट कर देंगे तो ये हट भी जाएगा। तो थोड़ा सा और स्क्रॉल करते हैं। अब जैसे इसकी जरूरत नहीं तो आप डिलीट कर दें। फिर उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस, जैसे आपको जो भी वर्क एक्सपीरियंस है वो आप यहां पर डाल दें। जैसे एग्जांपल के लिए आपको 5 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस है, 5 ईयर मान लीजिए मैनेजमेंट, तो जिस चीज का एक्सपीरियंस है वो आप करें। फोटो लगाना चाहते हैं तो चूज फाइल से आप फोटो लगा लें। फिर उसके बाद आप नीचे आ जाएं। यहां पर आप अपना रिज्यूम कैसे बनाना चाहते हैं, अगर आपने फोटो लगाया है तो यहां पे एक एग्जांपल देख लें, इस तरीके से या इस तरीके से, यहां पे इस तरीके से। आप एक फॉर्मेट आप अपने हिसाब से पसंद कर लें जो अभी आपको समझ में आए। कोई एक फॉर्मेट जो आपको अच्छा लगे उस फॉर्मेट को आप सेलेक्ट करें। अब कैसे करना, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए आपको ये फॉर्मेट सही लग रहा है तो रिज्यूम 4 पर ऐसे क्लिक करें। अब रिज्यूम आपको कौन से कलर में चाहिए, रेड, सियान, ब्लू, ब्लैक, तो यहां से आप कलर सेलेक्ट कर लें। फिर उसके बाद आप नीचे आ जाए और नीचे आने के बाद यहां पर डाउनलोड पीडीएफ ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें और थोड़ा सा समय लेगा और आपका रिज्यूम बनकर तैयार हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा पीडीएफ में और बहुत आसानी से अपना रिज्यूम आप तैयार कर पाएंगे, वो भी बिना किसी चार्ज के। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके काम कर रहा होगा। और मैं आपको बता दूं, अब आप सोच रहे होंगे बनाना तो बता दिया, लेकिन वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से 1 क्लिक पर ही जाकर आप रिज्यूम बना पाएंगे, वो भी विदाउट चार्जेस। अगर ये वीडियो काम कर रहा हो, वीडियो नॉलेजफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। अब हम यहाँ पे रिज्यूम डाउनलोड हो चुका है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। रिज्यूम भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पीडीएफ में रिज्यूम बनकर तैयार हो गया है। और आप लोगों से एक बात और कहूंगा, अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो टॉपिक आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे हम आपकी पूरी मदद कर पाए और आपको उस टॉपिक पर वीडियो अवेलेबल करा पाए। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।